चलिए, पता नहीं ये स्टूडेंट कहाँ पर मौजूद है। सो हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट आवर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, पाइथन की अब हमने प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है, हम इस लैंग्वेज को समझना है, तो अब हमें इनकी बेसिक्स सबसे पहले पता हो। ये वो बेसिक्स है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज की जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या चीज होती है? वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस चीज की इंपॉर्टेंस रखते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली है क्या? वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? कंटेनर्स हैं फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। कंटेनर जैसे कि हमारे घरों में बर्तन होते हैं। बर्तन किसके लिए काम के होते हैं? या पानी को हम सेव कर लेते हैं, खाना बनाते हैं तो हम उसमें उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। या कंटेनर कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप अपने चीज को, अपने डाटे को, अपने सामान को महफूज रख सकते हैं। आपकी आपकी जो कबर्ड है वो भी आपका एक कंटेनर है। आपका टेबल है, आपके टेबल के जो ड्रॉज हैं, जो ड्रॉज हैं उनके, वो आपके क्या है? वो कंटेनर्स हैं। आप क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या काम करते हैं? स्टोरिंग डेटा वैल्यूज के तौर पे काम करते हैं, जिसमें हम स्टोर करते हैं एज अ कंटेनर। वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनके डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं उनके डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। लाइक वन देखिए, इंट। INT, इंट मीन्स दैट इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है। जो विदाउट डेसिमल्स होती हैं, लाइक 1 1 2 3, -1 2 3, -65, -1, -2। इंट का मतलब है इंटीजर डेटा टाइप, और इंटीजर डेटा टाइप में क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, विदाउट डेसिमल्स नंबर होते हैं, इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं होता। डबल डबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे वेरिएबल्स जिनमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं डेसिमल्स के साथ, लाइक 19.99, -19.99। तो जहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास डबल भी होते हैं और फ्लोट भी होते हैं। चार वेरिएबल जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? जो चार वेरिएबल वो स्टोर करते हैं सिंगल करेक्टर्स को। कहाँ पे? ए, कैपिटल बी, हम उसको सिंगल करेक्टर में यूज करते हैं। सिंगल करेक्टर होता है, सिर्फ एक लफ्ज होता है, एक लेटर होता है, हम उसको सिंगल कोटेशन मार्क में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जो स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे पास, स्ट्रिंग का मतलब होता है एक एक मैसिव अमाउंट में डेटा आ जाना एक ही साथ। ऐसे टेक्स्ट को हम लोग इस तरीके से स्टोर करते हैं, जो कि स्टोर करता है टेक्स्ट को, जैसे कि बहुत ज्यादा लंबी लाइन हो, सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर हो, पैराग्राफ हो। हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? उसको डबल कोटेशन में लिखते हैं, तो हमारी क्या होती है? स्ट्रिंग होती है डबल कोट्स के अंदर। बूल का मतलब है बुलियन वैल्यूज, लाइक वन ट्रू और फॉल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोडिंग करते हैं तो जिस वेरिएबल की जिस हमें जिस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, हम उसी वेरिएबल को यूज करते हैं, हम उसी में अपना जो डाटा है वो स्टोर करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें मूव करके देखेंगे कि अब ये काम कैसे कैसे करती है। लाइक में देखिएगा, इंटीजर। इंटीजर क्या है? डेटा टाइप है। किस चीज की है? कि इंटीजर डेटा टाइप तुमने स्टोर करनी है, किसमें करनी है? माई नम में। मतलब माई नम कोई भी वेरिएबल नेम देते हैं यहाँ पे अपना वेरिएबल नेम कुछ भी देते हैं, माई नम देते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने स्पेसिफाई उसको क्या कर दिया कि इंटीजर डेटा टाइप होगी। तो माई नम में क्या आपने वैल्यू स्टोर करवा दी? 15। अगर ये लाइन ना भी लिखी हो, क्योंकि पाइथन में ऐसे नहीं लिखा जाता, जस्ट यही लिखा जाता है। अब हम पाइथन को देखते हैं कि माई नम में उसने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएंगे? 15 की करवाएंगे। और ये कौन सी वैल्यू है? ये इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इसमें ना तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ना कोई करेक्टर है, ना कोई स्ट्रिंग है। तो हमें पता है कि इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है? 15 की, और इंटीजर डेटा टाइप की स्टोर हुई है। ये जो मैंने आपके साथ छोटा सा कोड शेयर किया है, ये हमारे पास C++ का है। लेकिन अगर मैं इसको पाइथन में आपको बताती हूँ कि पाइथन में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि आप खुद से आप देखेंगे कि पाइथन में काम करना कितना ईजी है। So, एक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है? इंटीजर टाइप हुई है, कौन सी हुई है? 5 हुई है। वाई में कौन सी हुई है? 6 हुई है। और एक पॉइंट यहाँ पर सेमीकोलन नहीं यूज होता। पाइथन का सबसे प्लस टू जो है, इसके अंदर सेमीकोलन नहीं यूज होता। अब क्या है? एक्स में वैल्यू कौन सी स्टोर करवाई है हमने? 5 की। वाई में क्या करवाई है? 6 करवाई। हमने एक और वेरिएबल बना लिया, कौन सा बनाया? सम का। हमने क्या किया कि सम बता दो, सम कर दो। सम का मतलब है जमा कर दो, किन किन को जमा कर दो? एक्स प्लस वाई को। और फिर प्रिंट कर दो। तो प्रिंट होकर जब इसकी वैल्यूज आएंगी तो कितनी आएंगी? 11। ये इसकी आउटपुट आएगी। पॉइंट इज क्लियर? जी मैम। तरीके से जब हम कोई भी वैल्यूज लेते हैं, हमें कोई आउटपुट लेनी होती है, तो पहले हम सबसे पहले अपना वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल कोई भी नाम का रख रहे हैं आप। जो वेरिएबल है हमारा, वो किसी भी आप नेम पर आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे माई नम लिखा है, आप यहाँ पे क्या रखते हैं? वी रख दें, सिंपल जो है।
आप इसकी जगह पे वी अकेला वी टाइप कर दें, वी नहीं करना तो ओके कर दें। कोई भी वेरिएबल नेम जिस नेम से मर्जी आप करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, आप उसके अंदर फिर उसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और ये देखिए वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो रही है, कौन सी वैल्यू हो रही है, टीचर की हो रही है। अब नीचे मैंने आपको एक एग्जांपल पूरी उसकी प्ले करके दिखाई है कि हमने दो नंबर लिए हैं, आउटपुट लिए हैं, कौन सी 5 एंड 6 लिए हैं, हमने इंटीजर टाइप लिया, अब हमने उसका क्या करना है, सम करना है। आपने क्या कर दिया, सम कर दिया। SUM का मतलब है सम, वो बकायदा प्रोसेस करेगा सम का। और ये ऑपरेटर जो हमने यूज किया प्लस का किया ताकि इन दोनों को जमा करके प्रिंट कर दे, सम को प्रिंट कर दे, और वो क्या आ जाएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा, जो भी हमारी जो भी वैल्यू जाएगी। अब हम डेटा टाइप्स देख लेते हैं। डेटा टाइप्स कौन से होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। डेटा टाइप्स में क्या होता है कि इंटीजर का मतलब है कि इंटीजर होल नंबर्स होंगे, फ्लोट का मतलब है डेसिमल पॉइंट्स होंगे, डबल का मतलब होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ज्यादा इंक्रीज होते हैं, वो बड़े होते हैं। ये 5.99 है। बच्चे आप माइक ऑन करके बोले, इस तरीके से मैसेज नहीं करें, मैंने आपसे पहले भी कहा था। माइक ऑन करें। ये कौन सा स्टूडेंट है, कयूम खान, आपको मेरी वॉइस क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? जी जी क्लियर है। मिस आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। तो आप इतनी देर से कहाँ घूमे, आपको क्यों आवाज नहीं आ रही? आपको मैं कब से बुला रही हूँ कि अपना माइक ऑन करें, मुझे जवाब दे, आप मैसेज पे मैसेज कर मिस रहे मेरा हैं। इंटरनेट कनेक्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्पीकर में भी कोई मसला नहीं है। स्पीकर में भी कोई मसला नहीं है, आवाज भी तेज की हुई है, फिर भी आवाज नहीं आ रही। अब देखिए, मैंने आपके सामने एक स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अगर उन्हें आ रही है तो फिर, अगर तो आपके साथ मसला है तो फिर उनके साथ भी होता। तो चलिए मैं दोबारा कोशिश करती हूँ उसको। लेकिन मेरी जो मैं एक दफा ठीक है क्लास में मिस, फिर मैं बोलती हूँ, चेक करता हूँ। मैं एक दफा क्लास में अगर कहती हूँ तो आपका नाम लेती हूँ तो काइंडली फौरन बोला करें। अदरवाइज मैंने आपकी एब्सेंट मार्क कर देनी है, देन आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे फिर, ठीक है? आई एम आस्किंग टू यू बच्चे, ठीक है? खैर, वी कंटिन्यू विद लेटर। अच्छा, चार डेटा टाइप जिसकी होती है वो करेक्टर डेटा टाइप के लिए होती है। बूल का मतलब था बूलियन, जिसमें हम ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं। स्ट्रिंग मींस दैट, या स्ट्रिंग मीन दैट कि स्ट्रिंग में आपने लाइन लिखनी है, ठीक है? आपने स्ट्रिंग में राइट करना है डाटा, जो भी आपने टाइप करना है वो स्ट्रिंग लेटर्स में करना है, वो आपकी स्ट्रिंग आ जाती है। एक लाइन जैसे सेंटेंस हो गया, पूरा स्ट्रक्चर हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आ रही है जी बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं? बेसिक डेटा टाइप्स हैं जी हमारे पास इंट, फ्लोट, डबल, बूलियन और चार कैरेक्टर्स की। यही हर लैंग्वेज में यूज होती है। मैं बार बार आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख लें, ताकि नेक्स्ट जब हमारा ये नेक्स्ट हमारे एग्जांपल्स का प्रोसेस है तो आपको इनका पता हो। इसके साइज क्या होते हैं? इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स, फ्लोट का भी 4 बाइट्स होता है, डबल का 8 बाइट्स, बूलियन का 1 बाइट एंड चार का 1 बाइट। अब ये बाइट क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। व्हाट इज बाइट? बच्चे कंप्यूटर जब भी, तो देखिए, अब देखिए हमारी लैंग्वेज है क्या है, जो भी है उर्दू इंग्लिश, हम उस पॉइंट को समझ जाते हैं। जो कंप्यूटर है, जो मशीन है हमारी, वो किस लैंग्वेज को समझती है? अब जो भी कंप्यूटर में डाटा आप स्टोर करते हैं वो 1 एंड 0 की फॉर्म में स्टोर होता है। आप कुछ भी लिखते हैं, इवन दैट आप कैपिटल ए लिखते हैं तो ये भी किसकी फॉर्म में यूज होता है, सॉरी स्टोर होता है। ये किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, लिखा जाता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर की जुबान ये होती है 101, जिसको हम बाइनरी, जिसको हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं और बिट भी कहते हैं। बिट मतलब वन, एक बिट, जीरो बिट, वन बिट, जीरो बिट। और बाइनरी नंबर्स होते हैं जो 101 के फॉर्म में सेव किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। जो कंप्यूटर है हमारा,
वो किस फॉर्म में डेटा स्टोर करता है? बाइनरी नंबर्स में। और बाइनरी नंबर्स कौन होते हैं? 1 एंड 0 की फॉर्म में। 1 का मतलब होता है ट्रू, के मतलब ये डेटा सेव हो गया है, ये चीज कंप्लीट हो गई है। और 0 का मतलब होता है ये चीज सेव नहीं हुई, या वो जो बिट है हमारी वो ऑफ है उस टाइम। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव में होती है, आपका इससे कोई गर्ज नहीं है, बट मैं आपको उससे बता रही हूँ। अब बाइट क्या होती है? जो आपकी बाइट होती है वो कहाँ पे होती है? बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। मीन्स दैट यहाँ पे जो आपकी 10101 जो भी ये लिखा है आपने, अगर ये टोटल 8 होंगी तो आपकी क्या बन जाएगी? एक बाइट बन जाएगी। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ, यही बता रही हूँ कि इंटीजर की जो साइज है वो कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए कितना बाइट लेता है, कितना सेविंग टाइम लेगा, या वो जगह लेगा अपनी, वो 4 बाइट्स लेगा। फ्लोट भी 4 बाइट्स लेगा, लेकिन डबल 8 बाइट्स लेगा। बुलियन भी 1 बाइट लेगा, और चार भी 1 बाइट लेगा। तो जो इंटीजर है वो टोटली होल नंबर्स को सेव कर देते हैं। फ्लोट में डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, डबल में जरा लेंथी वैल्यूज होती हैं जहाँ पे 15 डेसिमल डिजिट तक काम जाता है। बुलियन का मतलब है कि आपने ट्रू और फॉल्स को मेंशन करना है। चार डेटा टाइप में अपने कैरेक्टर्स, लेटर, नंबर कुछ भी आपने लिखना हो, आप वो क्या करते हैं? चार के डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो ये टेबल आपके साथ क्लियर हो गया? जी मैडम। कोई क्वेश्चन, कोई इशू, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, आप पूछ सकते हैं। इधर तक क्लियर है। चलिए गुड है। देन नेक्स्ट वन है जी, हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन सी होती है? न्यूमेरिक के नाम से जाहिर है, जिसको हम नंबर कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल एंड साइंटिफिक नंबर। जो हम नंबर्स में डेटा टाइप पुट करेंगे, डेटा पुट करेंगे, वो हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होंगी। बुलियन डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जिसको हम ट्रू और फॉल्स बताते हैं। लाइक वन, हम किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे किसी से बात करते हैं, तो हम उसे कहते हैं आंसर में ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर जब हमें बुलियन डेटा टाइप, जब हमें दो चीजों के बाद ऑप्शन चूज करना पड़ता है, देन हम क्या यूज करते हैं? ट्रू एंड फॉल्स को। तो बुलियन डेटा टाइप होती है हमारे पास, उस चीज को कहा जाता है। ये ज्यादा टाइम यूज होती है, लेकिन ये ज्यादा वेब डेवलपमेंट में यूज की जाती है, या वहाँ पे जब अपने रेडियो बटन लगाने होते हैं। सो हमारा इतना एडवांस कन्वर्ट नहीं है, हमारा बिल्कुल बेसिक्स में। तो आप इनको याद रखना है, माइंड में रखना है, ताकि आपको क्लियरेंस हो अपनी। करेक्टर टाइप्स कौन सी होती हैं? जिसमें आप अपने डेटा को सिंगल करेक्टर में स्टोर करते हैं। लाइक वन जस्ट सिंगल कैरेक्टर हो, सिंगल कोटेशन में हो। लाइक वन चार क्या डेटा टाइप है, किसमें माइग्रेट वेरिएबल है, माइग्रेट ज्यादा बड़ा लग रहा है तो सिर्फ जी लिख दें। तो जो ग्रेड है वो किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, और सिंगल कोटेशन मार्क में अपलोड है, सेव है। तो ये कैरेक्टर टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन सी होती है? जहाँ पे आप अपनी स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करते हैं। करेक्टर जो नहीं होते वो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं, मतलब कोई लंबा सेंटेंस, कोई पैराग्राफ, कोई पूरा स्ट्रक्चर। तो वो जो इसमें होती है वो क्या होती है? आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है। लाइक मैं ये जैसे एग्जांपल लिखी है, या मैं ये कहती हूँ, और ये पूरी आपके पास क्या है? एक स्ट्रिंग है, जिसको मैंने डबल कोटेशन मार्क में लिखा है। वो आपकी क्या स्ट्रिंग है? आपको पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे 3 से 4 वर्ड्स को कंकेटिनेट किया है, हमने उसको जोड़ा है, हमने उसका एक सेंटेंस बनाया है। तो वो क्या होती है? आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप। आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमारा डेटा टाइप्स पे ही था। कुछ वेरिएबल्स और कुछ डेटा टाइप्स पे था, ताकि आपको डेटा टाइप्स पहले क्लियर हो जाए कि कंप्यूटर में जब हमें अपना डेटा स्टोर करवाना होता है, या जब हम अपने इनपुट लेते हैं, तो किस किस फॉर्म में लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं। वो इंटीजर भी होती हैं, फ्लोट भी होती हैं, डबल भी होती हैं, साइंटिफिक वैल्यूज भी होती हैं, बुलियन टाइप्स भी होती हैं। और फिर ये जो डेटा टाइप्स होती हैं वो उसी टाइप का डेटा आपके कंप्यूटर में आपके काम में इंटर करती है, उसके अलावा कोई और इंटरेंस नहीं करती। जिस डेटा टाइप की आपको जरूरत है आप उसको मेंशन करते हैं, और वही जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो वहां पर प्लेस्ड हो जाती हैं। तो अगर यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का कि उन्हें नहीं समझ आई किसी पॉइंट की, किसी वेरिएबल की, किसी डेटा टाइप की, तो आप पूछ सकते हैं। ये इधर तक क्लियर है। वैसे जैसे हम ये पिछले लेक्चर में हमने लिखा था प्रिंट, उसमें फिर ये कोटेशन मार्क्स और उसमें ये स्ट्रिंग्स डाला था। तो ये जो बाकी ये जैसे चार है या फर्दर जो दूसरे करेक्टर्स हैं, उनको उनको भी इसी तरीके से राइट करना पड़ता है। जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती रहती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली उसको पुट करते हैं। तो अच्छा, ये आप ये पाइथन की बात कर रहे हैं क्या? इस वाली एग्जांपल की बात करें कि हमने यहाँ पे उसको इंट का जो डेटा टाइप को नहीं मेंशन की। जी जी। अच्छा ठीक है जी बच्चे, ये पाइथन का रूल है। ये ना पाइथन यहाँ पे ना ये क्योंकि हम पाइथन पढ़ रहे थे, मैंने आपको पाइथन के हिसाब से पढ़ाना था। ये मैंने आपको दूसरी डेटा कहाँ एग्जांपल मिली यहाँ पे मुझे।
यहाँ पे जो बताइए, मैंने दूसरी आपको बताइए दूसरी लैंग्वेजेस के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको साथ साथ लेके चलना है, आपको दूसरी लैंग्वेज भी समझ आए, पाइथन भी। तो जहाँ पर हमारे पास दूसरी लैंग्वेज होती है वहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ती है डाटा टाइप, लेकिन पाइथन का एक बड़ा जबरदस्त फायदा है, क्योंकि हम जस्ट इसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करते हैं अपने उसमें और इम्पोर्ट कर लेते हैं, फिर हम उसको बताते नहीं है। अदरवाइज पाइथन भी इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता जब तक हम उसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं कर लेते ना। तो यहाँ पर देखिए भी हम यहाँ पर उसको नहीं बताएंगे, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने वो पुट करना हो, कैरेक्टर टाइप 4 डाटा टाइप पुट करनी है ना, तो जस्ट आप यहाँ पे ये लिखते हैं सिंगल कोटेशन मार्क में, पाइथन खुद से इसको रीड करता है कि ये उसने कैरेक्टर डाटा टाइप दी है। ये इसका एक बेस्ट फायदा है। ठीक हो गया? ओके जी, ओके जी, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस रेज किया करें, पूछा करें, क्योंकि आप एक एडवांस लेवल का कोर्स करें। ये वो कोर्स है जो हर स्टूडेंट नहीं कर सकता, और इवन दैट के जो सीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी इससे भाग रहे होते हैं, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें एक तो आप आपने एक एडवांस लैंग्वेज को चूज कर लिया है, तो एक जो टास्क होता है वो हेक्टिक होता है। तो इसलिए इसके साथ साथ मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है दूसरे लैंग्वेज के बारे में भी बता रही हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे, आपके माइंड से स्किप ना हो, और ताकि आप जो पाइथन को अच्छे से समझ सके। क्योंकि सबसे पहले ना एक चीज मतलब, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने चीज को नोट किया है, कि आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव कर रहे हैं जो बहुत एडवांस लेवल की है, उससे पहले आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर हमने उसको नहीं पढ़ा तो नो इशू, हम उसके साथ अपने आप नेक्स्ट को रिलेट करते रहेंगे, और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मूव करते जाएंगे। जी, ठीक हो गया? जी। ओके, इसको वैसे अभी हमने शुरू तो किया है एज अ बिगनर्स, तो ये अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, जैसे ये 2 महीने का इनिशियल बिगनर्स, तो इसको करने के बाद हमारी, वैसे तो अभी ये स्टार्ट में ही है क्वेश्चन, तो इसकी क्या मतलब कि फर्दर हमारे हम इसको कंप्लीटली आप जिस तरीके से करा रहे हैं बड़े बड़े अच्छे तरीके से, इसको इसी तरीके से हम कर लेते हैं, तो इसमें हमारे इसमें क्या चेंज आएगा कि हम इसके बाद कितना इनिशियल लेवल पे कुछ कर सकते हैं, या फर्दर मोर एडवांस जाना पड़ेगा कुछ? हाँ जी, ये गुड क्वेश्चन है आपका। आपका टोटली बिगिनर लेवल है। एक स्टूडेंट को मैं कहती हूँ कि यू आर इंटरमीडिएट, लेकिन आप टोटली बिगिनर लेवल हैं, बिकॉज आपको किसी दूसरी लैंग्वेज का भी नहीं पता। लाइक वन C++ है, सी है, जावा है, C# है, लाइक दैट टाइप्स। आपको इसमें से C++ का भी अभी आइडिया नहीं है, आप डायरेक्ट पाइथन पे हैं। तो जैसे आप बिगिनर हैं, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, अब 2 मंथ के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी को कोई ना कोई कोड लिख के दे सकते हैं। आप वो कोड कैसे लिख के दे सकते हैं? ये रहा जी कोड आपका, जिसपे मैंने आपको सम करना बताया, पाइथन में सम कैसे करते हैं। ये इस लेवल पे आप हो जाएंगे, आप सम भी कर सकते हैं, आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं, लूपिंग चला सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम में ये 2 मंथ में यही काम करने हैं बेसिक्स में। और यही काम जो है वो दूसरे लैंग्वेजेस में भी होता है। पहला पॉइंट ये है। अब अगर आप इसके साथ साथ बिगिनर्स के साथ साथ आप खुद से अपनी अपनी तैयारी करते हैं, या आप कहते हैं कि 2 मंथ्स के बाद मुझे एडवांस में भी सीखना है, तो मैं दोबारा से इस कोर्स का नेक्स्ट लेवल ज्वाइन करूँ। मतलब एक तो यही कोर्स होगा जो ऑलरेडी 2 मंथ के बाद इसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, और एक वो कोर्स होगा जो बिगिनर्स के बाद एडवांस की तरफ मूव करेगा। उसमें फिर टोटली अप टू जो हमारा काम होगा वो हमारा सॉफ्टवेयर पे होगा। हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, पहले तो डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल, फिर लाइब्रेरीज को सीखेंगे। उन लाइब्रेरीज के बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल होगा, कि इनिशियल लेवल पे आप कहीं भी किसी भी, अगर आप कि कंप्यूटर कोर्स इंस्ट्रक्टर में आपकी जॉब होती है, तो वहां जाके आप अपने पाइथन पे डेमो दे सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि पाइथन क्या काम करती है। या आप ये कर सकते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करना है, आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, तो आप आपकी इतनी कैपेबिलिटीज हो जाएंगी कि आप उनको इतना बता सकते हैं कि पाइथन में क्या होता है, कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट होती हैं, क्या चीज होती है और क्या नहीं होती। ये पॉइंट्स। देखिए, ये बिगिनर्स पे नहीं होंगे, ये आपके आफ्टर एंड पे होंगे, जब आप इंटरमीडिएट की तरफ मूव करेंगे। और टोटली एडवांस लेवल वो है जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स करते हैं, वो टोटली एडवांस हो जाता है। तो सो मेरा ख्याल है कि आपका बिगिनर्स पे इतना लेवल हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, तो आप इंशाल्लाह इसके बाद कहीं भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में स्पेशली, तो वहां पर अगर आप पाइथन के प्रोजेक्ट करते हैं, तो वहां पर आपके इतना बेस होगी आपके लिए कि आपको चीजें यूज करने में मुश्किल नहीं होगी। आपको पता होगा ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ये इम्प्रूव करना है, इसको कैसे लिखना है। दैट्स दैट। ओके। तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप।
और बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब आपने कोर्स को ज्वाइन कर लिया लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि हमने करना क्या है, और इवन दैट उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमने क्यों करना है। अगर चलिए उन्हें ये पता है हमने क्यों करना है, पर उन्हें ये नहीं पता कि हमें नेक्स्ट काम वो करना है। तो वेल एंड गुड, और मैं आपको उस पर अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने कंप्यूटर साइंस की स्पेशलिस्ट फील्ड में कदम रखा है पाइथन में, कि वो इतनी एक जबरदस्त लैंग्वेज है जिसमें आप हर वर्क कर सकते हैं, और जिसको बकायदा पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक पर्सन जो पाइथन का डेवलपर है एडवांस लेवल में, तो वो जो है वो अच्छी खासी इनकम अपनी अर्निंग कर रहा है, और सॉफ्टवेयर हाउस में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो आई विश टू बी गुड लक फॉर योर टाइम, योर investment and your keen interest in your Python course. So, असगर जाफरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चे, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आई डोंट नो आज आपके साथ क्या इशू है, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई इशू ना हो। मैं आपके साथ एक ऑडियो लेक्चर शेयर कर दूंगी स्लाइड्स भी, जहां पे कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी रिमार्केबल। थैंक यू सो मच अपने आपके लेक्चर के टाइम के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।